हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का अध्याय 2 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसका आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इसे लगा लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर पक्का हो जाता है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ठीक, तो इसका आंसर होता है लीवर, ऑप्शन नंबर है। इसी को हिंदी में यकृत कहते हैं। ठीक है, और जिसका वजन पूछा जाएगा तो इसका वजन होता है 1.5 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो ग्वाइटर आपको बता दें कि आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाइटर एक घेघा रोग है जो कि गले में होता है और आयोडीन की कमी से होता है। आपको बता दें कि कौन से नमक खाने से आयोडीन की कमी नहीं होगी। तो ये एक नमक आता है जिसका नाम है टाटा साल्ट। ठीक है, इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होता है जिसके आयोडीन की कमी नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। तो थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, तो ये होता है थायराइड से। ठीक है, थायराइड एक ग्रंथि है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन है एक, जो कि स्रावन होता है, वहीं से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि हमारे वृक्क में होते हैं, वृक्क में। ठीक है, और अब इसी से क्वेश्चन आता है कि वृक्क कितने जोड़े होते हैं। तो एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, जिसमें दो, एक जोड़ा का अर्थ होता है कि दो वृक्क पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन के पचने में हमारे ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑक्सीजन का योग को उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा किया जाता है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि फल बेचने वाले एक उपयोग करते हैं पादप जिसका नाम है एथिलीन, उसको कहते हैं एथिलीन, एथिलीन। ठीक है, और ये कार्य आता है फल पकाने में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, लेकिन एथिलीन होगा। एथिलीन एक गैस के रूप में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की कार्य करती है, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अग्नाशय जो हो जाएगा वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार का कार्य करती है। ठीक है, ये सब हो जाएगा कि केवल अंतःस्रावी होता है, लेकिन यहाँ पर अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वनि ग्रहण करना है तो श्रवण ग्राही कहते हैं। श्रवण मतलब सुनना होना, सुनना। ठीक है, श्रवण मतलब, और ग्राही मतलब जो कैप्चर करता है, यानी श्रवण ग्राही, जिसको कान भी कहते हैं। ठीक है, यही होता है हमारे ध्वनि को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी जिस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। तो ठीक है, कान पर हम नियंत्रण नहीं रखते हैं। कुछ भी अगर आएगा तो हम, कुछ भी आवाज़ रहेगा तो हम सुन ही लेंगे, नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। आँख के सामने कुछ भी रहेगा तो देख ही लेंगे। नाक के आगे मतलब कुछ भी सुगंध रहेगा तो हम सूंघ ही लेंगे, इस पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन दिमाग पर हम नियंत्रण रख सकते हैं, इसलिए ये संवेदी ग्राही नहीं है। ठीक है, ये हम सोचेंगे दूसरे बारे में तो दूसरे बारे में सोचेगा, दूसरे किसी भी टॉपिक को सोचेंगे तो दिमाग सोच सकता है। ठीक है, तो ये संवेदी ग्राही, ये संवेदनाओं को ग्रहण नहीं करता है। ग्रहण करने का काम ये तीनों का है, और तीनों को ग्रहण करके दिमाग के पास भेजता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेरु रज्जु निकलता है। यहाँ पर हो जाएगा मेरु रज्जु। ठीक है, तो मेरु रज्जु निकलता है तो ये निकलता है मेडुला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से मेरु रज्जु निकलता है। इसमें है कि निम्न से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि एथिलीन या इथाइलिन शायद इसी को कहा जाता है। ये गैस के रूप में रहता है और ये फल पकाने के कार्य में आता है, एथाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन बता दो कि ये नर हार्मोन है, ये मानव हार्मोन है। थायरोक्सिन भी मानव हार्मोन है, एंड्रोजन भी मानव हार्मोन है। लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है, और ये पेड़ पौधों की वृद्धि में कार्य देता है, वृद्धि में सहायता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान कहते हैं, अथवा दो निराने के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स, ठीक है, इसको सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को सिनेप्स लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क बता दें सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, यानी सबके लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है, तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको बता दें कि तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है, अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर का पीयूष ग्रंथि है, इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, इस शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो अंतःस्रावी होती है नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों होती है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये नलिका विहीन होती है, यहाँ पर ये मिस्टेक से दिया गया है, ये नलिका नहीं होता, इसलिए नलिका विहीन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, तो लैंगरहंस जो कि अग्नाशय में होता है, ये त्रिभुजानुमा एक रचना होती है जो लैंगरहंस कहते हैं और ये अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशयों में इंसुलिन भी और ग्लूकोगॉन एक ये नया हार्मोन है, ये किताब में नहीं लिखा गया है लेकिन ये भी पाया जाता है, तो इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों के मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण से संभव हो पाता है? तो ये है एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सिसिक एसिड के द्वारा पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो जो जड़ होता है वो गुरुत्वानुवर्तन होता है, यानी जड़ धरती के नीचे जाता है तो ये गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पॉन्स एंड मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला और अनुमस्तिष्क, ठीक है, तो ये किसका भाग्य है? तो ये है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी जो हमारे बिना इच्छा के नहीं हो सकता है। तो वमन हमारे बिना इच्छा के हो सकता है, ठीक है। चबाना, यानी हम किसी भी चीज़ को बिना इच्छा के हम नहीं चबा सकते, इच्छा करेगा तो चबाएंगे, नहीं चबाएंगे, तो हमारा सही जवाब यही है कि अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। लार आना अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। हृदय का धड़कना हमारी इच्छा से नहीं रखता है, वो ऑटोमेटिक धड़कते रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चबाना। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए घेघा रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो पादप हार्मोन जो है वो तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है, ठीक है, हाँ, तने की वृद्धि के लिए। ये जो पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए है वो ऑक्सिन करता है, ठीक है, ऑक्सिन करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? हाँ, तो ये क्वेश्चन आता है अनुकुंचन, यानी छूने पर ही उसका क्रिया होने लगता है, तो ये छुई मुही एक पौधा है जो कि अगर टच करते हैं तो अनुकुंचन गति दिखने लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यहाँ पर होता है थायरोक्सिन हार्मोन एक स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है, जिसको शुगर कहते हैं, ठीक है, शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं, और इस रोग में इंसुलिन की सुई लेना पड़ता है, इंसुलिन की सुई लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, तो संकेत प्राप्त होता है जी। अगला क्वेश्चन है कि ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर आयोडीन आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर ब्रिसन में लीडिंग कोशिकाएं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन में किस प्रकार से, यहाँ पर दिया है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन में किस क्रिया में सहायक होता है, तो ऑक्सिन वृद्धि में होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन वृद्धि में होता है। तंत्रिका तंत्र किसका भाग है, तो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का भाग है, ऑफ कोर्स। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इलेक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये अंडाशय से हो और ये एक मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन भी, एस्ट्रोजन भी और एस्टेडियोल भी, ऑप्शन नंबर डी, ये सब मादा हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली मतलब जैसे आप लोगों गाय को देखे होंगे कि वो खाना खाने के बाद भी वो अपना मुंह चलाते रहती है, तो इसलिए चलाती है कि उसका भोजन का पाचन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। एब्सिसिक एसिड एक वृद्धि रोधक रसायन है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि वृद्धि को रोक देता है और पेड़ पौधे को मुरझाने लगता है। बीज रहित पौधे में उत्पादन में ये सहायक होते हैं, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों सहायक होते हैं वृद्धि में, ठीक है, बीज रहित पौधे। इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है, तो एथिलीन गैस के रूप में रहता है और ये फल पकाने के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियमित करता है, ठीक है, तो कौन सा हिस्सा हो जाएगा, तो डाइएनसेफेनॉल, क्या हो जाएगा, डाइएनसेफेनॉल एक मस्तिष्क का भाग है जो कि श्वसन गति और हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेरिब्रम। कहा जाएगा सेरिब्रम दिमाग का कितना परसेंट है, तो 66% हिस्सा सेरिब्रम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, एक नरलिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है, तो यहाँ अंडाशय से एस्ट्रोजन स्रावित है और ये मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत जो है वो अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है बल्कि ये बाह्य स्रावित ग्रंथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क में होता है, आगे कहे तो लीलार पर कह सकते हैं, वहाँ पर पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि और ये वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है, वृद्धि के लिए कार्य आता है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन है, तो ये मेथेनोइक अम्ल है जिसका साधारण भाषा में कहा जाए तो इसके फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र को यहाँ पर न्यूरॉन होगा, क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र अगर दे दिया तो यहाँ पर न्यूरॉन हो जाएगा, अगर यहीं पर तंत्रिका तंत्र की जगह पर अगर वृक्क दे देता तब यहाँ पर नेफ्रॉन हो जाता, लेकिन तंत्रिका तंत्र दिया है तो यहाँ पर न्यूरॉन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, ठीक है, तो ये हार्मोन ही हमारे होते हैं जिसे रासायनिक दूत कहा जाता है हमारे शरीर का, यही एक से दूसरे में ले जाते हैं हमारे हार्मोन्स को, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बने रहें हमारे चैनल के साथ, और टेक नॉलेज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, ठीक है।